मेरे बचपन के दिन द्वारा लेखिका महादेवी वर्मा जी। अपने बचपन को याद करते हुए लेखिका महादेवी वर्मा जी बताती हैं, मेरा जन्म कई पीढ़ियों के बाद हुआ क्योंकि हमारे परिवार में लगभग पिछले 200 वर्षों से पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म बड़ी ही मन्नतों के बाद हुआ। वो बताती हैं, मेरे दादाजी हमारी कुल देवी दुर्गा माता की बड़ी आराधना किए, तब कहीं जाके फलस्वरूप लेखिका का जन्म हुआ। इसीलिए लेखिका का नाम भी दुर्गा माँ के नाम पे ही महादेवी रख दिया गया। लेखिका बताती हैं, उनकी माता जबलपुर की थी और उन्हें हिंदी भाषा से भी बड़ा लगाव था। वो हर दिन सुबह और शाम संस्कृत और हिंदी में मीरा के भजन गाया करती थीं। वो ही हैं जो लेखिका को पंचतंत्र की कहानियां सुनाईं और उन्हें काफी सारी किताबें भी खरीद कर दीं। और बात रही लेखिका के पिता की, तो वो उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा विद्वान बनाना चाहते थे। लेखिका अपनी माँ के साथ हिंदी और संस्कृत तो पढ़ती ही थी, साथ ही साथ उनके पिता उन्हें उर्दू और फारसी के ट्यूशंस भी लगा दिए। लेकिन उर्दू या फारसी में उनकी कोई खास रुचि थी नहीं, इसलिए जब भी मौलवी साहब उन्हें उर्दू और फारसी पढ़ाने घर आते तो वो चारपाई के नीचे छुप जाती थीं और तब तक बाहर नहीं निकलती थीं जब तक मौलवी साहब चले ना जाते। इन कारणों से लेखिका उर्दू या फारसी तो नहीं सीख सकी, लेकिन हाँ, उन्हें हिंदी से बड़ा प्रेम हो गया। बचपन में लेखिका को मिशन स्कूल भेजा गया, लेकिन वहाँ का नया वातावरण उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो उनके घर से बिल्कुल अलग था, जिस वजह से उन्होंने 5th क्लास में मिशन स्कूल छोड़कर कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ का माहौल बिल्कुल उनके घर जैसा ही था, जहाँ देश भर से अलग अलग भाषा और धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ने आते थे और एक साथ मेस में बैठकर खाना भी खाते थे। और हाँ, वहाँ के मेस में तो प्याज और लहसुन भी नहीं डलता था। और धीरे धीरे लेखिका महादेवी वर्मा जी को अपना नया स्कूल कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज पसंद आने लगा। लेखिका जिस हॉस्टल में रहती थी, वहाँ के एक कमरे में 4 लड़कियों को एक साथ रहना पड़ता था। उन्हीं में से एक का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान था, जो उनकी सबसे पहली दोस्त बनी। सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका से 2 साल बड़ी थी। लेखिका 5वीं कक्षा में थी और सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं में। संयोग से दोनों ही कविताएं लिखती थीं और सुभद्रा कुमारी चौहान तो पूरे स्कूल में कवित्री के नाम से फेमस थीं। लेकिन लेखिका महादेवी वर्मा जी भी कविता लिखती हैं, ये किसी को भी पता नहीं था। और पहले तो लेखिका अपनी माँ से ब्रिज भाषा में मीरा के पद सुनकर ब्रिज भाषा में ही कविताएं लिखती थी, लेकिन बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ रहते रहते वो भी छुप छुप कर उनके ही तरह हिंदी भाषा में कविताएं लिखने लगी। लेकिन एक बार न जाने कहां से सुभद्रा कुमारी चौहान जी को भी ये पता चल गया कि लेखिका महादेवी वर्मा जी भी कविताएं लिखती हैं। और फिर क्या, दोनों ही खुले आम कविताएं लिखने लगे और कविताएं लिखकर उन्हें पत्रिकाओं में छपने को भी देते। और जब भी उनकी कविताएं पत्रिका में छपकर आती तो दोनों खुशी से नाच उठते। लेखिका महादेवी वर्मा जी कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज में 1917 में आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो गया और उनके हॉस्टल के पास ही आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया। वहां भाषण, नारेबाजी और कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे, जहां लेखिका भी अपनी कक्षा की मैम के साथ जाती थी और हर बार प्रथम पुरस्कार जीत कर ही आती थी। लेखिका बताती हैं, स्कूल के दौरान इन कवि सम्मेलनों में मैंने 100 से भी ज्यादा ट्रॉफीज जीती और एक बार तो मुझे इनाम के रूप में एक चांदी का नक्काशीदार और सुंदर कटोरा भी मिला। उस दिन सुभद्रा कुमारी चौहान कवि सम्मेलन में नहीं गई थी और जब लेखिका ने सुभद्रा कुमारी चौहान को कटोरा दिखाया तो उन्होंने उसी कटोरे में खीर बनाकर खिलाने को कहा। उसी बीच आनंद भवन में महात्मा गांधी जी आए और हॉस्टल की सारी छात्राएं महात्मा गांधी जी को अपने जेब खर्च से बचे हुए पैसे देने के लिए आनंद भवन पहुंच गए। और जब लेखिका गांधी जी से मिलने गई तो वो बड़ी खुशी से गांधी जी को अपना वो चांदी का कटोरा भी दिखाई और बोली, बापू देखो, ये कटोरा मुझे इनाम में मिला है।
गांधी जी ने कहा, अच्छा, क्या तुम मुझे ये कटोरा दोगी? और गांधी जी के मांगने पर लेखिका इनकार न कर सकी और उन्होंने उस कटोरे को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांधी जी को दान कर दिया। और जब लेखिका वापस आकर यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान जी को बताई तो उन्होंने कहा, और जाओ, गांधी जी को कटोरा दिखाओ दिखाओ, जाओ जाओ। और उन्होंने कहा, देखो जी, कटोरा चाहे हो या ना हो, खीर तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा। वैसे लेखिका महादेवी वर्मा जी को इस बात की तो बड़ी खुशी थी कि उन्होंने बापू को अपना कटोरा दे दिया, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं दुख भी था कि गांधी जी ने एक बार ये भी नहीं पूछा कि जिस कविता में आप ये इनाम जीती हैं वो तो सुना दो। कुछ सालों के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी हॉस्टल से चली गईं और उनके जाने के बाद उनकी जगह पर कमरे में एक मराठी छात्रा जैबू निशा आ गई। वह मराठी और हिंदी मिला जुला कर बोलती थी। उनका कहना था, अब मैं मराठी हूँ तो मराठी ही बोलूँगी ना। लेखिका बताती हैं, ये वो खूबसूरत समय था जब हमारे स्कूल में जात पात, भाषा या हिंदू मुस्लिम में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं थे। हम सभी एक साथ हिंदी और उर्दू एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। अलग अलग धर्मों के बावजूद एक ही प्रार्थना किया करते थे और एक ही साथ खाना भी खाते थे। लेखिका अपने बचपन का एक और उदाहरण देते हुए बताती हैं, बचपन में मैं जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे, जो कभी जवारा के राजा हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उनसे उनका राज्य हड़प लिए और वो हमारे पड़ोसी बन गए। और लेखिका बताती हैं, हम नवाब साहब की बेगम साहिबा को ताई कहते थे और उनके बच्चों के जन्मदिन हमारे घर में मनाए जाते थे और हमारे जन्मदिन उनके घर में। और तो और नवाब साहब की बेगम अपने बेटे को लेखिका से राखी भी बनवाती थी और अपने बेटे को तब तक खाना का एक दाना भी नहीं खाने देती थी जब तक लेखिका राखी ना बांध दे। और जब मुहर्रम आता था तो दोनों ही परिवार के बच्चों के लिए एक साथ नए कपड़े बनते थे। लेखिका बताती हैं, मेरे छोटे भाई का नाम मनमोहन भी उन्हीं बेगम साहिबा का दिया हुआ है। वही मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है। लेकिन आज दो धर्मों के बीच इतना प्यार जैसे सपना सा हो गया है। लेखिका बताती हैं, ये वो समय था जब हमारे घर परिवार में ईद और दिवाली दोनों ही एक साथ मनाई जाती थी। हमारे घर में हिंदी, उर्दू, फारसी सारी भाषाएं बोली जाती थी। लेखिका कहती हैं, आज जैसे वो सपना कहीं खो सा गया हो। अगर वो सपना सच हो जाता तो आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में दोनों धर्म वापस से नजदीक आ जाएंगे या इनके बीच दूरियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।